हाय फ्रेंड्स, मैं परविंद्र खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम बॉटनिक टाल वर्ल्ड चैंपियनशिप के राउंड 1 की गेम है जो 1960 में खेला गया था। फ्रेंड्स, मुझे यहाँ इस गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए सिमोन तिमोथी जी ने बोला था। फ्रेंड्स, 1960 में हुई इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में मिखाइल टाल की उम्र सिर्फ 23 साल थी और उस समय उन्होंने यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन होने का गौरव हासिल किया था। और मिखाइल टाल का ये रिकॉर्ड बाद में जाकर गैरी कास्परोव ने तोड़ा। उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप महज 22 साल की उम्र में जीती थी। फ्रेंड्स, यहाँ इस टूर्नामेंट से पहले मिखाइल बॉटवनिक ने कभी भी मिखाइल टाल के सामने कोई गेम नहीं खेली थी, तो वे मिखाइल टाल की शैली से परिचित नहीं थे, लेकिन वे काफ़ी तेज़ और काफ़ी स्ट्रेटेजिक प्लेयर थे। तो बॉटविनिक को हराना इतना आसान नहीं था, लेकिन मिखाइल टाल ने मॉस्को में हुए इस टूर्नामेंट को 12.5 पॉइंट्स के मुकाबले 8.5 पॉइंट्स से जीता, जिनमें मिखाइल टाल ने 6 गेम्स जीती थी, 2 हारी थी और बाकी 13 ड्रॉ हुई थी। तो आइए फ्रेंड्स, इस मैजिशियन की वर्ल्ड चैंपियनशिप की पहली गेम को देखते हैं। यहाँ गेम की शुरुआत की टाल ने E4 के साथ, तो बॉटविनिक ने रिप्लाई दिया E6 देन D4 फ्रेंच डिफेंस, देन D5 नाइट C3, तो बिशप B4 फ्रेंच डिफेंस का विनेवर वेरिएशन E5, तो C5 A3 बिशप पर अटैक, और अब ब्लैक का नेचुरल मूव बिशप टेक C3 चेक, बी टेक C3 देन क्वीन C7। और फ्रेंड्स, यहाँ ब्लैक की स्ट्रेटेजी काफ़ी सिंपल है। वो यहाँ इस डी फाइल पर पॉन एक्सचेंज करके यहाँ इस C2 पॉन पर थोड़ा प्रेशर बनाने की कोशिश कर सकता है। उसके बावजूद भी यहाँ टाल ने किया क्वीन G4, तो बॉटविनिक ने यहाँ पहले क्वीन पर ही अटैक बनाया F5 देन क्वीन G3, और अब यहाँ ये क्वीन इस C2 पॉन की डिफेंस के लिए वापस आ भी नहीं सकती। और अगर यहाँ ब्लैक करे C टेक्स D4, तो उसके बाद C टेक्स D4 देन क्वीन टेक्स C2, और ब्लैक को यहाँ एक पॉन तो मिल ही जाएगा। वाइट को यहाँ करना होगा बिशप D2, लेकिन ये गेम इस तरह से आगे नहीं बढ़ी थी। यहाँ इस पोजीशन से ब्लैक ने किया था नाइट E7 देन क्वीन टेक्स G7, और इस तरह यहाँ टाल ने बॉटविनिक का G7 पॉन ले ही लिया। रुक G8 वापस क्वीन पर अटैक, तो क्वीन टेक्स H7, और ब्लैक ने यहाँ ये 2 पॉन्स शायद डेलिबरेटली सेक्रीफाइस किए हैं। C टेक्स D4, और अब यहाँ वाइट क्या करे? क्या वो यहाँ C टेक्स D4 कर सकता है? अगर यहाँ वाइट ऐसा करे तो उसके बाद क्वीन C3 चेक, और वाइट को यहाँ ये रुक गंवाना ही होगा। लेकिन उससे पहले किंग D1 क्वीन टेक्स D4 चेक, बिशप D3 देन क्वीन टेक्स A1, और आप इस पोजीशन को वाइट के लिए अच्छी तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते। तो मिखाइल टाल ने यहाँ अपने किंग को D1 स्क्वायर पर प्लेस किया, और अब यहाँ ब्लैक को क्या करना चाहिए? आई थिंक ब्लैक यहाँ अगर D टेक्स C3 भी करे तो उसके लिए काफ़ी बेटर हो सकता है। सबसे पहले तो ब्लैक का अटैक इस E5 पॉन पर होगा, और वाइट इसके बाद काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में होगा। लेकिन यहाँ बॉटविनिक ने किया बिशप D7 देन क्वीन H5 चेक, नाइट G6, और फ्रेंड्स अब यहाँ वाइट की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? यहाँ ब्लैक का नाइट पिन है, तो वाइट यहाँ ब्लैक के इस नाइट पर प्रेशर तो ज़रूर बना ही सकता है, लेकिन उससे पहले क्या अभी यहाँ वाइट इस डी पॉन को ट्रेड ऑफ कर सकता है? सपोज अगर यहाँ वाइट करे C टेक्स D4, तो उसके बाद क्वीन C3 रुक पर अटैक होगा, तो रुक B1 देन बिशप A4, और यहाँ वाइट थोड़े प्रेशर में ही रहेगा। तो मिखाइल टाल ने यहाँ पहले किया नाइट E2 ताकि ये क्वीन इस C3 स्क्वायर पर ना आ सके, और वो यहाँ अपने नाइट को F4 स्क्वायर पर ले जाकर यहाँ इस G6 नाइट पर थोड़ा प्रेशर बना सके। और अब ब्लैक को क्या करना चाहिए? फ्रेंड्स, यहाँ ब्लैक के लिए बेटर ऑप्शन है कि वो यहाँ पॉन ट्रेड ऑफ कर ले C फाइल पर, D टेक्स C3 कर ले, तो शायद उनके लिए अच्छा हो सकता था। लेकिन यहाँ इस पोजीशन से बॉटविनिक ने अपने डी पॉन को आगे पुश किया D3, और यहाँ ये D3 मूव किस लिए? मिखाइल टाल ने यहाँ किया C टेक्स D3 देन बिशप A4 चेक, और यही यहाँ बॉटविनिक की स्ट्रेटजी थी कि किसी तरह से C2 पॉन को डिफ्लेक्ट करवा दे। किंग E1 देन क्वीन टेक्स E5, तो बिशप G5, और फ्रेंड्स यहाँ ये बिशप G5 मूव थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तो बॉटविनिक ने यहाँ किया नाइट C6 देन D4 क्वीन पर अटैक, तो क्वीन C7 देन H4 E5, तो रुक H3, और फ्रेंड्स मेरे ख्याल से वाइट के पास इससे और कोई ज़्यादा अच्छा तरीका नहीं था अपने रुक को डेवलप करने का। अगर वो यहाँ कोई और दूसरा मेथड ढूंढने की कोशिश करे तो उसे काफ़ी समय लगेगा अपने पीसेस को डेवलप करने में। यहाँ बॉटविनिक ने अपनी क्वीन को F7 स्क्वायर पर प्लेस किया, D टेक्स E5 देन नाइट टेक्स E5, रुक E3,
और मिखाइल टाल ने यहाँ अब इस नाइट को पिन किया, तो किंग D7, रुक B1, B7 पॉन पर अटैक, तो B6, नाइट F4, रुक एट A गोज टू E8, देन रुक B4, बिशप पर अटैक, तो बिशप C6, देन क्वीन D1, नाइट टेक C4, रुक टेक C4, देन नाइट G6, वापस रुक पर अटैक, तो रुक D4। और अब यहाँ बॉटविनिक को मौका मिला रुक ट्रेड ऑफ करने का, उन्होंने यहाँ किया रुक टेक C3 चेक, तो F टेक C3। और फ्रेंड्स यहाँ वाइट की प्लानिंग बिल्कुल क्लियर है, वाइट ने यहाँ इस D5 पॉन को पिन किया हुआ है, तो उनका नेचुरल मूव बनता है यहाँ इस C पॉन को आगे पुश करने का। तो ब्लैक ने यहाँ किया किंग C7, देन C4, वाइट ने अपनी प्लानिंग के साथ ही काम किया। और अब यहाँ ब्लैक क्या करे, ब्लैक क्या यहाँ इस C पॉन को ले ले। सपोज अगर यहाँ ब्लैक इस C पॉन को ना ले और वो यहाँ करे नाइट E5, तो उसके बाद ये गेम कैसे आगे बढ़ती है। वाइट यहाँ पहले इस नाइट को ही पिन करेगा बिशप को F4 स्क्वायर पर ले जाकर, लेकिन इसके बाद रुक E8, देन C टेक्स D5। और अब गेम का पूरा प्रेशर ब्लैक के ऊपर होगा। सबसे पहले तो इस बिशप पर अटैक होगा, तो बिशप D7, और इसके बाद यहाँ वाइट इस पासर पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड रख सकता है। तो ब्लैक को यहाँ करना पड़ा D टेक C4, लेकिन इसके बाद बिशप टेक C4, और फाइनली यहाँ टाल को मौका मिला क्वीन और रुक को एक लाइन में अटैक करने का, क्वीन G7, बिशप टेक G8, क्वीन टेक G8। और फ्रेंड्स वर्ल्ड चैम्पियनशिप में इतना ही बहुत होता है गेम को हारने के लिए। मिखाइल टाल ने यहाँ किया H5, नाइट पर अटैक बनाया, और यहाँ इस मूव के बाद बॉटविनिक ने रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि सबसे पहले तो फ्रेंड्स यहाँ ब्लैक एक्सचेंज डाउन है और उनके पास एक पॉन भी कम है। और अगर हम इस गेम को यहाँ से आगे बढ़ाते हैं तो मूव बाय मूव यहाँ वाइट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ब्लैक को यहाँ सबसे पहले अपने नाइट को मूव करना होगा, नाइट F8। सपोज अगर यहाँ ब्लैक करे तो उसके बाद बिशप F4 चेक, देन किंग B7, रुक D8। वाइट यहाँ इस नाइट को भी पिन कर सकता है, लेकिन इसके बाद क्वीन G7, देन H6, क्वीन E7, क्वीन D6। और अगर एक बार वाइट ने क्वीन एक्सचेंज कर ली तो इस गेम में बॉटविनिक कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वेल एनीवेज फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को सब्सक्राइब करें। और आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।